फायदा उठाते हैं। तो आपको एक बात तो बहुत जरूरी मालूम होनी चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है सब लोगों ने डायरी पेन लिया होगा। ओके, तो यस, तो मैं व्हाइट बोर्ड यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ओके, जैसे मेरा व्हाइट बोर्ड आपको दिखाने लगा तो मुझे बोल देना यस। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके यहाँ पे जो बीवी है ना, बीवी है ना, बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं उसको, जो आपको 100 रुपए में आप करोगे तो आपको 50 मिलता है, किसी में आपको 40 मिलता है। अभी तो 40 के नीचे जाता नहीं है, क्योंकि अभी सब सब प्रोडक्ट हमारे क्या हो गए, 40 से 45% का बीवी हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ पे अगर आप 100 करोगे ना तो हम आपको 60 देंगे। कितना देंगे? 60 बीवी देंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नए लोग हैं ना कंफ्यूज होते हैं, यार बघा ओके लाईफ केअर मध्ये 50 मिळतात, हे तर 60 देणार आहेत, म्हणजे आपला बिझनेस काय होणार आहे, वाढणार आणि आपल्याला भरपूर पैसे येणार आहेत। समजते मी काय म्हणतोय ते? हॅलो, यस सर, हा लय इम्पॉर्टंट आहे, कारण बीवी वरतीच पैसे मिळतात। हा खूप इम्पॉर्टंट सेशन आहे, बारकाईनं ऐका। हेच डुप्लिकेशन तुम्हाला करायचं आहे। जर कुणी तुम्हाला जर कन्फ्यूज करायला कोण आलं ना, तर हे तुम्हाला सांगायला आलं पाहिजे। बरेच लोक म्हणतात सर तुमच्या या प्रोडक्टला बघा 50च बीवी आहेत, आमच्या या प्रोडक्टला 60 बीवी आहेत, कोण म्हणेल 65 बीवी आहेत, है ना, हे सांगतात लोक। मग आता तुम्हाला काय करायचं आहे? तुम्हाला ऐकून घ्यायचं आहे शांतपणे। हो 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 सर म्हणले, बरोबर आहे, बरोबर आहे, आमच्या याला 50 आहेत, आमच्या याला 40 आहेत, नो प्रॉब्लम, बरोबर आहे सर, तुमचं बरोबर आहे। ओके, तो यहां से आगे आपको और एक गूगली डालना है। आपको कौन सा गूगली डालना है? सर वो तो सब ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करती है? कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करती है? यानी कि उनको आप एक चीज बोलनी है, सर डायरेक्ट सेलिंग में 60-40 का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है बताइए, कि कौन सा फॉर्मूला है? 60-40। यस, 60-40 मतलब क्या है? 60 ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन जो लोग काम कर रहे हैं, और जो 40% है उसमें कंपनी क्या क्या करती है, वो कंपनी का है। उसमें कंपनी क्या करेगी? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी, पैकेजिंग का करेगी, डिलीवरी करेगी, उनका प्रॉफिट यहाँ पे होगा, उसके बाद उनका जो भी टैक्सेशन है वो इसमें डालेगी, और सब कुछ ये 40% में ही उनको करना पड़ता है, और वो आराम से होता है, कोई टेंशन नहीं इसमें। 40% में सब कुछ हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट का एमआरपी है 100 रुपए, ठीक है, उसका डीपी कितना है? 80 रुपए, ठीक है। इसको अगर हम 60-40 करेंगे, जो भी होगा, हम फॉर एग्जाम्पल करते हैं कि 100 रुपए डीपी है। अब 100 में से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 40 रुपए कंपनी लेगी, जो 60 रुपए बचा है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। समझ में आ रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल। यस 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 यस। अब ये 60% जो है ना, वो किसका पैसा है? डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा है। किसका पैसा है? हमारा पैसा है, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा। अब बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, जो 60 रुपए जो बचा है ना, इसको भी चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं? इसमें भी वो क्या करते हैं, कोई कंपनी 60% बांटती है, कोई कंपनी 55% बांटती है, कोई कंपनी 50 बांटती है, अरे एक तो कंपनी ऐसी है वो 35% बांटती है। जो 60 रुपए मुझे मिलना चाहिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी वो चोरी करते हैं। और कोई कंपनी 35 बांट रही है, कोई 55, कोई 60, कोई 50% बांट रही है। यानी हमारे पैसों के ऊपर ही ये लोग क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ये हमारा हक है, 60 रुपीज हमारा हक है ये।
ये हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन इसी के ऊपर भी कंपनियां चोरी करती है और हमें क्या करती है, हमें बेवकूफ बना के यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है 50%, 60%, 55%। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारे यहाँ पे 80% बीवी है, उनको बोलना भाई वो मत बता, डिस्ट्रीब्यूशन बता। क्या बता? डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन करो और जो सच है वही बताओ। क्यों? आपको पता नहीं हमारे अपलाइन है ना, वो कैलकुलेशन में बहुत ही जबरदस्त है ना। अगर कोई भी गलती अगर मुझे समझ में आई तो इसके बाद नंबर ब्लॉक। जो भी बोलना है सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बोल भी सकते कि हमारी कंपनी 100% बढ़ती है, दिखाओ 100% कहाँ पे है, कंपनी के यहाँ पे जाके दिखाओ, कंपनी का प्लान जो बोर्ड पे प्लान है वो दिखाओ। आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको आगे वाला चीज बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि जरा प्लीज ओ क्यू म्यूट, यस म्यूट कर दीजिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके यस। तो यहाँ पे देखिए, अब हम बहुत सारे लोग क्या होते, कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीवी है ना, जो बीवी आता है ना, तो बीवी के ऊपर पैसा मिलता है ना, बीवी के ऊपर पैसा मिलता है, लेकिन वो बीवी जो है ना, वो आप परसेंटेज यानी कि जो परसेंटेज होता है ना उसके ऊपर मत जाइए। वो बीवी का कितना परसेंटेज आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसके ऊपर जाइए। वो मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, 60 रुपए ना, उसके ऊपर कितना बांटती है, 60 रुपए बांटती है। अगर इसको हमने कैलकुलेट किया तो 6 हो गया 36। तो कितना बांटा, 60 रुपए से कितना बांटा, 36 रुपए बांटा। यानी जो 60 रुपए हमें आना चाहिए था, हमें कितना मिला, खाली 36 का डिस्ट्रीब्यूशन मिला, हमें नहीं मिला। इसके ऊपर जितने भी उनके 10 या 5 या 6 अगर उनके कितने भी वहां पे उनके जो हम बोलते हैं ना कि हमारे इतने 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 हमारे यहाँ पे टाइप्स के पे आउट मिलते हैं, तो उसमें ये बांटा जाता है 36 रुपए। ये एक ही आपको नहीं मिलता है, ये पूरे लोगों को मिला के 36 होता है। यानी कि 60 माइनस 36 कितना हुआ, 40 और 20, 24 रुपए कंपनी ने चोरी किया। क्या किया, चोरी किया। किसका पैसा था, डिस्ट्रीब्यूटर का। ये 24 रुपए कंपनी ने आपसे पॉकेट से ढापा है, चोरी किया है, दरोडा टाकलाय तुमच्या पॉकेट मधलं। ये किसी को पता नहीं है और सब बोलते अरे हमारे यहाँ पे इतना बीवी है। अरे भाई, बीवी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कोई कंपनी 100% बीवी देती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कितना, 30%। कितना हुआ, 100% 30% कितना हुआ, 30 रुपीज, यानी 70 रुपए वहां पे मार दिए। यानी कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसलिए हमें क्या करती है, वो फंसा देते हैं। 24 रुपए का क्या किया, चोरी किया। किसका पैसा था, डिस्ट्रीब्यूटर का। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, 60% में से 50% बांटती है। तो यहां पे हम इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5.30 है ना, अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलता कितना है यहाँ पे, ओनली 30 रुपीज। यानी कि मेरा 60 रुपए आना चाहिए था, जो पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन था वो 60 रुपए का होना चाहिए था, हुआ कितने रुपए का, 30 रुपए का। तो ये बाकी 30 रुपए किसके पॉकेट में गए, कंपनी की पॉकेट में गए। ये कंपनी का पैसा था क्या, नहीं, कंपनी ऑलरेडी 40 रुपए ले रही है, उसमें सब कुछ हो रहा है। उनका प्रॉफिट भी है, उनका पे आउट भी है, उनके जितने भी स्टाफ है उनका पे आउट उसमें जाता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनका पैकेजिंग सब इसमें जाता है। ये रूल है 60-40 का, हर तरफ होता ही है। तो कंपनी 40 रुपए भी ले रही है और आपके पॉकेट से 30 रुपए भी चुरा ले, 70 रुपए फायदा करून घेतो स्वतःचा। किती रुपए, 70 रुपए। आणि आपण रात्रंदिवस काम करतो आणि आपल्याला किती मिळाले, फक्त 30 रुपए। तो एक कंपनी हमें क्या बनाती है, येड़ा। तो येड़ा नहीं बनना है, आज से ठान लीजिए हमें येड़ा नहीं बनना है, ना किसी को बनाने देना है। अब हम चलते हैं हमारी कंपनी की तरफ, ओके। और
इसके बाद मैं आपके साथ सवाल जवाब हम करेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो हम उसको रिपीट करेंगे। ओके, टेंशन मत लीजिए, आज आपको पूरा पक्का करके अभी भेजूंगा। जो भी सवाल होगा आप बाद में पूछिएगा। अब हम चलते हैं व्हाई ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर क्यों बेस्ट है? मैं हमेशा बोलता हूं कि डीके सर को मेरा सलाम है, सलूट है। जो बंदा बोलता है कि सर आपका 2 रुपए चोरी करके ना मुझे पाप लगेगा, क्या लगेगा? पाप लगेगा। वो पापी मैं नहीं बनना चाहता हूं। मुझे शांति से 1 रुपया आएगा ना सर, वो मुझे लग जाएगा, लेकिन अगर मैं आपसे 2 रुपए चुरा लूंगा ना, वो 2 रुपए से मेरे क्या होगा? काम बिगड़ जाएगा, काम अच्छा नहीं होगा। तो मुझे वो, मैंने एक बार डीके सर थर्ड सेशन के लिए शायद आए थे, और हमारा थर्ड सेशन में, तो उनके साथ बैठा था। तो एक प्रॉब्लम था किसी का, डिवोर्स हुआ था। तो उन्होंने क्या बोला कि सर मेरा आईडी शिफ्ट करना है, मेरे मिसेस का आईडी है ना, मेरे नाम पे करना है। तो डीके सर बोले मुझे, सर अब उनका डिवोर्स कैसे हुआ है, किसके कारण हुआ है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो बिचारी है ना, उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी तो आईडी लगाया है। तो उसका आईडी चेंज करके उसके हस्बैंड पे नाम करके वो पाप मैं क्यों झूलूं? वो मैं पाप क्यों झूलूं? वो मैं नहीं कर सकता हूं। इतना अच्छा जो आपको सीईओ मिला है, आपको मालिक मिला है कंपनी का, उसके बारे में और क्या बताएं? बिल्कुल भी हर चीज सोच समझ कर करते हैं। हर चीज में देखते हैं कि यहाँ पे मुझे कोई भी, मेरे ऊपर कोई ऐसा उंगली नहीं उठाना चाहिए, मुझे कोई पाप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं एथिकल हूं, एथिकल रहूंगा और हमेशा के लिए रहूंगा। जो मैंने लोगों को प्रॉमिस किया है उसको मैं 100% फॉलो करूंगा। तो वाई ओके लाइफ केयर? ओके लाइफ केयर क्यों करना है? तो ओके लाइफ केयर दोस्तों, बीवी के ऊपर बीवी के ऊपर 100% डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब वो कैसे? 100% मतलब क्या है? देखिए, जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, 1260 रुपए का आता है हमारा अर्थोमेगा, सबसे ज्यादा बेचने वाला। ओके, हमें कितने मिलता है? 630 रुपए। अब 630 रुपए में अगर फॉर एग्जाम्पल आदर्श कंपनी होती तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 50% है। तो 50% डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ यहाँ पे? 315 रुपए हुआ। कितना बांटना चाहिए उन्होंने? 315 बांटा, और 315 किसके पॉकेट में गया? कंपनी के पॉकेट में गया। ओके, लेकिन यहां पे हमारा क्या है? 100% है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? पूरा का पूरा 630 रुपए। एक पैसा भी यहां से कंपनी लेती नहीं है, एक पैसा भी। जितने भी हमारा 10-12 जितने भी हमारे इनकम है ना, उसमें 630 बांटा जाता है, क्योंकि ये पैसा किसका है? डिस्ट्रीब्यूटर का है। ऑलरेडी कंपनी क्या है कि अपना जो 40% है उसमें अपना सब कुछ कर रही है। जो 60% है वो पूरा बांटा है, पूरा बांटा है। ओके, ये है ओके लाइफ केयर। तो ये 12 जो इनकम हमारे है उसमें ये 630 बांटा जाता है। तो जैसे मैं, जब से सबसे नीचे वाला अर्थोमेगा परचेस करता है तो 630 रुपए उसको पकड़ के सब लोगों को बांटा जाता है। हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर 10 लेवल का बंदा है, यहाँ पे 10 लेवल है, इसने क्या किया? एक अर्थोमेगा परचेस किया, तो 630 बीवी हुआ। 630 बीवी का 100% मतलब जितने भी लोग ऊपर है उस सब में 12 इनकम में 630, कोई ना कोई तो एक्टिव बोनस लेता होगा, कोई ना कोई तो कंसिस्टेंसी बोनस लेता होगा, कोई ना कोई तो सुपर एक्टिव हुआ होगा, ट्रैवल फंड है, हाउस फंड है ना, एजुकेशन फंड है ना, कोई तो मेगा फ्लैगशिप लेता होगा। तो उसमें क्या बांटा जाता है? 630 बांटा जाता है। यानी कि हमारी कंपनी 100% डिस्ट्रीब्यूशन करती है। यहां पे एक भी पैसा कंपनी लेती नहीं है। ओके, और यहां पे और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी चाहती, मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी चाहती तो यहां पे 90% भी कर सकती थी, क्योंकि दुनिया में कोई भी कंपनी 90% नहीं दे रही है। 90 छोड़िए, 80% भी नहीं दे रही है। 80% भी छोड़िए, 75% नहीं दे रही है। यानी कि 25% तो मिनिमम यहां पे कंपनी, आपण म्हणतो ना ढापू शकत होती,
चोरू शकत होती, कोणालाच काही कळलं नसतं. क्यों? सबसे ज्यादा बांट रहे, फिर भी बोल सकती थी हमारे वकील के हम सबसे ज्यादा बांट रहे 75%, सबसे ज्यादा. आपको पता है अगर कोई 2 लेग भी करेगा ना, 2 लेग हमारा कंपनी का, 2 लेग, तो भी कितना डिस्ट्रीब्यूशन है? 76%. आपको पता है अगर 2 लेग में भी हम किसी को लेके आएंगे ना सामने, तो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारे जैसा इतना डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं दे रहा है. अगर 2 लेग का मैं प्लान कर रहा हूं तो 76% डिस्ट्रीब्यूशन है, और तीसरा और चौथा मिला के 14%, यानी कि सॉरी 2 लेग में कंपनी ने 86% बांटा है. कितना बांटा है? 86. देखो मैंने 10% और कम किया था, फिर भी लोगों को अच्छा लग रहा था, क्योंकि दुनिया में कोई देता नहीं है. यस, अब 90% हो गया है. सॉरी, ये मैं आपको बताने वाला था, रुकिए. अब 86% बांट रही थी, 14% वहां पे बांट रही थी. लेकिन अब क्या हुआ है? अब थोड़ा आपको पता है प्लान चेंज हो चुका है. अब कंपनी ने क्या किया, इस 2 लेग में आपको 90% बांटना स्टार्ट किया है. आपको पता है 1 जून से नया प्लान स्टार्ट हो चुका है. ओके, तो अब हम यहां पे ना हम 86 की बात कर रहे हैं, ना हम 75 की बात कर रहे हैं, हम 65 की बात कर रहे हैं, ना 50% की बात कर रही है. हम बात करें 100% की. चारों लेग तो हमारे है ना, तो हम बात करेंगे 100% की बात करेंगे, ना 90% की करेंगे, ना 86 करेंगे. हम बात करेंगे 100%. देखो कंपनी दे रही है, लेना है नहीं लेना है वो मेरे ऊपर है. कंपनी ऐसे बोल रही है क्या? नहीं नहीं आपको 2 ही ले करना है, नहीं नहीं आपको 4 ही ले करना है. नहीं, आपको लेना है तो 86-90% लीजिए जो भी है, और बाकी का बच्चा है आप तीसरे चौथे में भी ले सकते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा 100% दे रही है. तो मैं चाहता हूं कि सब लोग एक बार अनम्यूट होके हमारे ओके लाइव के लिए हम क्लैपिंग करेंगे, बहुत जोर से क्लैपिंग करेंगे. बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमारी कंपनी 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करती है. और थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और भी यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए कि कंपनी का मतलब उनकी सोच कैसी है. उनकी सोच ऐसी है कि उन्होंने बोला कि हमें लोगों का पे आउट बढ़ाना है. तो कंपनी प्लान में चेंज करते समय आपको इसी में ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके कोई ना कोई तो टारगेट देके आपका प्लान चेंज हो सकता था, है ना, इधर का उधर करके. लेकिन कंपनी ने क्या किया, इसको टच भी नहीं किया. लेकिन जहां पे फालतू में कंपनी हमारा पैसा बच रहा था, यानी हमें पैसा नहीं मिल रहा था, जहां पे परफॉर्म बोनस होगा या और भी कुछ होगा, कंसल्टेंसी बोनस में हमें ज्यादा पैसा नहीं आ रहा था, तो वहां का निकाल के जहां पे ज्यादा बनना चाहिए ना, वहां कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है. और 2-3 दिन के बाद मैं पूरा प्लान है ना कंपैरिजन करने वाला हूं. पूरा 1 घंटा लगेगा उसके लिए. तो कोई सेशन नहीं होगा, डायरेक्ट प्लान होगा सुबह सुबह. उसमें नया प्लान और पुराना प्लान का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो नया प्लान दिखाएंगे डायरेक्टली. ठीक है, अगर कोई बोलता है कि नहीं सर कंपैरिजन कीजिए पुराना प्लान नया प्लान, तो हम कंपैरिजन करेंगे, नहीं तो हम नया प्लान लेंगे डायरेक्ट. अगर किसी को चाहिए तो हम कंपैरिजन करेंगे, नहीं चाहिए तो बोलो छोड़ दो, जो पुराना था वो हो गया, अब नए प्लान के बारे में बात करेंगे. ठीक है, ये होगा 2-3 दिन के बाद, हम देखेंगे कैसा करना है, जैसे टाइम मिलेगा वैसे हम करेंगे. अब हम कहां पे थे? यस, 100% तो बांट दिया. अब कंपनी की सोच देखिए क्या है, इसको भी मैं सैल्यूट करता हूं. अब कंपनी ने क्या किया, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे किसी 1 लाख बीवी कर रहा है, कोई यहाँ पे 1.5 लाख बीवी कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, वो हो रहा है उसका 1 लाख का मैचिंग. तो कंपनी ने क्या किया, जो 40% कंपनी का है ना, एग्जाम्पल पकड़े कि उनको 10% यहाँ पे प्रॉफिट होगा, बाकी 30% उनका बाकी का छोड़ दो. अब कंपनी क्या करेगी, इसको तो सेव करेगी ना, अपना पॉकेट अपना घर भरेगी 10% से. लेकिन उन्होंने क्या किया दोस्त, ये 10% में से भी देखो वो कितना देना चाहते हैं, इसमें अपने पॉकेट से भी उन्होंने क्या किया, एक लेके आया है, उसका नाम है ARP.
अब हम ऑलरेडी कर रहे थे सर, 1 लाख 1.5 लाख का मैचिंग ऑलरेडी कर रहे थे, इसमें ही उन्होंने दिया। क्यों? यहाँ पे कोई ना कोई तो 5,000 बीवी का मेगा कंसल्टेंसी करता होगा ना, कोई ना कोई तो करता होगा। तो जो ऑलरेडी कर रहा है उसके ऊपर ही कंपनी ने अपने पॉकेट से पैसा दिया और उन्होंने लाया, एआरपी लॉन्च किया। ये तो उनके पॉकेट का पैसा है, इसमें ना हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन का कोई यहाँ पे बोल ही नहीं सकता कि इसको ऐसे क्यों दिया वैसे क्यों दिया। अरे ये बोनस है, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। आपको तो 100% दे दिया है ना बिजनेस प्लान का, ये बोनस है। बोनस मतलब क्या है? एक कंपनी के ऊपर आता है, आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। लेकिन बहुत सारे लोग लेंगे, उनको पैसा मिलेगा, और जो लोग कंफ्यूज में रहेंगे उनका छूट जाएगा। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, यानी कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज हो ना तो आप एक्स्ट्रा मांगते हैं। अब आप कभी बोलते हैं कि पाव भाजी खाने के लिए जाते हैं तो कभी कभी कैसा होता है कि हम प्याज ज्यादा मांगते हैं, नहीं तो ऊपर से वो क्या बोलते हैं उसको डालने के लिए बोलते हैं, हम एक्स्ट्रा मांगते हैं ना, वो एक्स्ट्रा होता है, उसका पैसा नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ये एक्स्ट्रा है, ये कोई कंपनी देगी भी नहीं और कोई आज के बाद देगा भी नहीं। ये खाली कंपनी ओके लैब केयर कर सकती है कि अपने पॉकेट से भी एआरपी देता है, अपने पॉकेट से, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो 100% हमें मिल रहा है। ओके, ओ यहां पे और एक आपको मैं बात बताने वाला हूं। अगर आप साल में बोल रहा हूं, कुछ नहीं, एकदम आराम से 10 भी लोग नहीं लेके आ सकते ना, 10 लेफ्ट और 10 राइट में, तो आप डायरेक्ट सेलिंग मत कीजिए, है ना। आप छोटा मोटा बिजनेस कीजिए, आप जॉब कीजिए, है ना, आप जो करना है वो कीजिए। अगर आपके साथ 10 भी लोग नहीं होते साल में, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, कितने लोग? 10 लोग ए में, 10 लोग बी में, मेगा कंसल्टेंट के साथ आप नहीं लेके आ सकते, तो आप छोड़ दो, आप डायरेक्ट सेलिंग करो ही मत। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा दोस्त? 5,000 रुपए मिलेगा। कितने मिलेगा? 5,000 रुपए। वो 5,000 रुपए क्या है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। 5,000 कितने को मिला? मैं 20 लोग लेके आए टोटल, उसमें हमें कितने मिला? 5,000 मिला। तो हम 5,000 का 20 को डिवाइड करते हो तो कितना होता है? कितना होता है? 2,500, 250 रुपए बराबर। कितना होता है? 250। तो एक कैलकुलेशन आप दिमाग में डालिए, मैंने एक मेगा कंसिस्टेंसी चालू की ना, तो आपको 100% पे आउट छोड़ के 250 रुपए मिलते भाई। कितने मिलते हैं? 250। दिमाग में डालिए, अगर आप दिन में 4 अगर करते हो तो 1,000 रुपए तो ये आपका हुआ, ये अलग से मिलता है कंपनी का छोड़ के। तो ये 250 रुपए एक मेगा कंसल्टेंसी चालू करने के बाद मिलता है। हाँ, एक सिंपल कैलकुलेशन था ये 250 रुपए का। अब हम चलते हैं फिर से वापस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हो गया, एआरपी का भी हो गया, आपका 100% कैसे बढ़ती वो हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे कंपनियां परफॉर्मेंस बोनस जो होता है, जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये डिप्रेशन, मुझे आपका डिफ्रेश होता है, यानी कि आपको ये पूरा नहीं मिलता, ये डिप्रेशन मिलता है। यानी कि आपको 12% अगर कोई कंपनी परफॉर्म बांट रही है तो आपको 12% नहीं मिलता है। अगर आपके नीचे भी कोई 12% ले रहा है तो आपको 0 मिलता है। कितना मिलता है? 0। तो हमारी कंपनी ने उसको हटा दिया, पूरा 2% कर दिया। अभी वो बस रखने के लिए रख दिया है। पहला 6% था, वो भी 4% निकाला, आपको नीचे दिया। ये कोई फायदे का नहीं था। ये भी कंपनी ने कर दिया, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कंपनी हमारा कर दिया है। अब किसी का कोई सवाल होगा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लास्ट के हमारे 4 मिनट 5 मिनट है, ओके, हम मीटिंग खत्म करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत सर, आपने बहुत ही डीपली बता दिया है। जिसको भी सवाल उठता है प्लीज आगे आइए, अपना सवाल रखिए, सर जी आपका आंसर बहुत ही साधारण तरीके से दे देंगे। सो थैंक यू सर। कदम सर के लिए जोरदार हम क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सर। किसी का सवाल नहीं है? पूरा अनम्यूट होके बोलिए जिसको भी क्वेश्चन है।
यस थैंक यू सर। ओके, मुझे लगता है किसी को सवाल नहीं, तो बहुत ही बढ़िया आपने सीखा है और मुझे लगता है आपने सबने नोट डाउन भी किया होगा। और अगर छोड़ दो किसी को समझ में नहीं आया है, यस सर, हाँ सतीश जी सर। यस यस, मैं सभी जी से ये कहना चाहूंगा कि अभी अगर सवाल है तो जरूर पूछें, फिर बाद में अगर मन में डाउट लेके बैठेंगे तो शायद आप कुछ गड़बड़ कर देंगे अपने आपके बिजनेस में, राइट, और कहीं गलत दिशा में जा सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि कभी कभी लगता है ना कि मैं अगर पूछूंगा तो इंद्रजीत सर को क्या लगेगा, या मीरा मैडम क्या सोचेगी, या राज सर क्या सोचेंगे, फुले सर क्या सोचेंगे, ये सब छोड़ दो, राइट। हमें सही दिशा में जाना है, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो पूछेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, वरना वो डाउट जो है हमारे मन में इतना घर कर जाता है और धीरे 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 हम निगेटिव होके फिर कुछ गलत काम कर देते हैं। तो जो भी सवाल है जल्द से जल्द पूछे ताकि आपको सही आंसर मिले, राइट। यस, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। जी सर, जी जी बिल्कुल सही बोला डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि हमारे मन में जो डर होता है ना वो पहले निकालना चाहिए, क्योंकि गलत या सच हमको इधर मीटिंग में पूरा इसका आंसर मिल जाएगा। डरना नहीं चाहिए, गलत सभी से होता है, ऐसा नहीं कि सभी लोग पूरा होते, ऐसा नहीं होता है। इसलिए Yes. प्लीज आगे आइए। मुझे लगता है किसी का सवाल नहीं है, जी तो बिल्कुल अच्छा है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, अगर अगर कभी भी ये कोई सवाल आपसे बात करता है, इस बारे में बात करता है, तो अपने जितने भी एक्टिव अपलाइन है उनको फोन कीजिए। अगर एक्टिव अपलाइन फोन नहीं उठा रहे तो डायरेक्टली ऊपर राज सर है, मैं हूँ, डॉक्टर सर है, सुमत सराफ सर है, स्वाति लोखंडे मैम है, और भी बहुत अच्छे यहाँ पे कोर लीडर है, सतीश गावड़े सर है कोल्हापुर से, उनको भी आप फोन कर सकते, उनको सबको पता है। अगर अगर इसमें भी किसी को बाद में भी कुछ डाउट आता है तो मुझे आप डायरेक्टली फोन कर सकते हो, ओके। लेकिन मन में ऐसा कोई भी सवाल है, जैसे अभी डॉक्टर सर ने बताया ना, कुछ भी हो, देखो आपका सवाल कैसा है उससे अच्छा है कि मुझे आपको जो दिमाग में चल रहा है उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब तक आप पूछेंगे नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है, तब तक मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं आपका, मैं तो माइंड रीडिंग नहीं करता हूं, है ना। जो भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आप कोई भी दिमाग में चल रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप बाद में भी फोन करके पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपके सामने आके बैठा है तभी आप मुझे फोन कर सकते हैं। अगर कोई आपको शांत, यानी कि आपको ही एड़ा बनाने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो उनको बोलना सर एड़ा ही बनाना है तो हमारे सर को बनाइए। अगर वो एड़े बन गए तो हम सब एड़े हैं, है ना। तो हम एड़े बनेंगे नहीं, हम एड़े लोगों को हम शाहने करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल, आपने बहुत ही अच्छे से सुना। और यस, ऐसे ही हम आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे और भी कैलकुलेशन हम आगे आगे करते जाएंगे। और मुझे लगता है कि हम आप सबको एक बहुत ही अच्छा लीडरशिप लीडर, है ना, बना के यहाँ पे छोड़ देंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल। जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू Thank you, sir. Thank you. सर। Thank you, sir. ऐड कर सकते हैं। Thank you, sir.